कैसे हैं छात्रों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करते हैं ब्रांच से। ब्रांच क्या होता है? कई बार व्यापारिक कंपनी जो होती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जगह जगह पर अपनी शाखाएं खोलती है। शाखाएं खोलने से क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है उस एरिया में इजली अवेलेबल होने लगता है। तो व्यापारी चाहता है जब उसका बिजनेस ब्रॉड हो, बढ़े, इसलिए वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उस एरिया पर एक ब्रांच का स्थापना करता है, ताकि वो ब्रांच से होता है वो कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है उस जगह पे। इसलिए कंपनी डायरेक्ट ना आकर के अपने यहाँ 4-5 आदमी अपने कंपनी के नाम पर वहाँ पर रखते हैं, ताकि उसका प्रोडक्ट सेल हो, वो उससे प्रोडक्ट से कोई रिलेटेड कंप्लेन हो तो उसकी सुनिए बाय सकते हैं हम। उसके लिए कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपने ब्रांच में जो ब्रांच खुले हैं नई नई जगह पर, उसके लिए कंपनी कभी कभी माल भी भेजते हैं, प्रोडक्ट वहाँ पर भी भेजते हैं, डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, कभी कैश देते हैं एम्प्लॉय के लिए। तो उसका एंट्री हम किस तरह से करेंगे आज हम चर्चा करते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे एंट्री करेंगे आज। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं जो किस तरह से बनेगा। इसमें क्वेश्चन में है, सहाय एंड कंपनी ऑफ बीकानेर हैज़ देयर ब्रांच एट कानपुर which sell goods for cash only. The following are the transaction between the head office and branch office for the year ending 31st March 2013. Opening a stock at 31st April 2012, 20,000 goods supplied to branch, 50,000 cash sent to branch for rent 200, other expenses 100, total 300. Cash received during the year 60,000. Closing stock at 31st March 2013, 15,000. Closing balance of petty cash 10 rupees. From the above information, pass the necessary journal entry in the book of head office. सहाय एंड कंपनी जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था, सहाय एंड कंपनी जो है उसका एक ब्रांच कानपुर में है। कानपुर और जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें है जो गुड्स भेजा है 50,000 का, कैश बेचा है 300 रुपया, और कैश जो रिसीव किया है कंपनी ने, ब्रांच ने कहाँ से भेजे, ब्रांच भेजा है हेड ऑफिस को 60,000 रुपया भेजा है साल में, और वहाँ स्टॉक भी कुछ बच गया है, कुछ पेटी कैश में बच गया है। तो उसका एंट्री हम किस तरह से करेंगे, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक क्या था इसका एंट्री हम बताते हैं आज कोई कैसे कैसे करेंगे। अच्छा चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। एंट्री करने के लिए मैं किसके बुक में कर रहा हूँ, इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस के बुक में कर रहा हूँ। जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, तो जर्नल एंट्री का मैंने कॉलम बना दिया। अब यहाँ पर हम डेट दे देंगे, डेट यहाँ पर पार्टिकुलर्स जैसे कि हम करते हैं, LF DR अमाउंट, CR अमाउंट और CR अमाउंट। तो सबसे पहला मेरा जो है बच गया, स्टॉक बचा हुआ था, तो यहाँ पर हम 2013 कर दे रहे हैं। ठीक, डेट से इतना नहीं फर्क पड़ेगा इसमें ब्रांच में, क्योंकि हम सेम ब्रांच में कर रहे हैं। तो ब्रांच इसलिए खुला जाता है ताकि उस ब्रांच से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो किसी कंपनी का ब्रांच का जो हम बनाते हैं, जो अकाउंट बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, वो ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो किसी जगह पर जो अपना पैसा लगाए हैं उस पैसा से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या ब्रांच जो खोले हैं हम कैसे पता चलेगा, जब तक हमारे पास लेखा जोखा नहीं रहेगा, अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं रहेगा, तो फिर हम मुझे पता नहीं चल पाएगा। पता करने के लिए उस जगह का मुझे क्या चाहिए, अकाउंट्स चाहिए, प्रॉपर मेंटेन चाहिए ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ताकि हम उस जगह का, उस ब्रांच का, पर्टिकुलर ब्रांच का मुझे कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना घाटे हो रहा है या लाभ हो रहा है। ऐसा नहीं मैं पैसा लगाते जा रहा हूँ, खोला हुआ मगर घाटे पे घाटा है चलता हुआ, पता नहीं चलेगा ना। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता है, ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। सबसे पहले मेरे पास बचा हुआ था, क्या बचा हुआ था, ब्रांच में स्टॉक बचा हुआ था। कहाँ बचा हुआ है, कानपुर ब्रांच में, तो यहाँ पर देंगे कानपुर ब्रांच। अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कानपुर ब्रांच। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ ये स्टॉक बचा हुआ था ना, कि मैं आया है इस बार, मैं पिछले साल का स्टॉक बचा हुआ था, कितना का बचा हुआ था, 20,000 का बचा हुआ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ मैंने, ओपनिंग स्टॉक एट 1 अप्रैल 2012। ठीक,
ओ यहाँ पर 12 नहीं दिया था, सॉरी। तो ये 20,000 हो गया। हाँ 20,000 ये मैंने दे दिया। अब इसका नरेशन क्या करेंगे, बीइंग ट्रांसफर ऑफ स्टॉक, ट्रांसफ़र कर दिया। अब मेरे पास क्या आ रहा है, जो मेरे पास गुड्स आया था, गुड्स मैंने भेजा हुआ था, हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या भेजा था, गुड्स भेजा हुआ था। कहाँ, किसको भेजा हुआ था, पाने वाले को। मैंने जनरल एंट्री में बताया था, पाने वाले को क्या करेंगे, हमेशा डेबिट करेंगे। तो कौन पा रहा है, कानपुर ब्रांच था, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट, कानपुर टू सप्लाई टू कानपुर ब्रांच। के बी कानपुर, हम के बी कर दे रहे हैं, कानपुर ब्रांच जगह कम है इसलिए के बी कर दे रहा हूँ मैं। कितना का माल भेजा हुआ था, 50,000 का, तो 50,000 मैंने कर दिया। ठीक, ये 50,000 मैंने कर दिया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीइंग, नरेशन में हम देंगे बीइंग गुड्स सप्लाई टू के बी मतलब कानपुर ब्रांच समझ जाइएगा। के बी मतलब कानपुर ब्रांच। देखते हैं, मैंने 50,000 का माल भेजा, 50,000 लिख दिया हूँ, 2 एंट्री मैंने कर दिया है। अब आगे के लिए मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, फिर से मैं वही डेट वाला सब कर दूँगा। तो चलिए फिर से क्या है, अब आपको याद होगा, जो यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, पेज पलट के। यहाँ पर मैंने कैश सेंड आया हुआ था, कहाँ से, हेड ऑफिस ने भेजा हुआ था, कैश भेजा हुआ था। रेंट के लिए कितना भेजा हुआ था, 200 रुपया, और अदर एक्सपेंसेस के लिए 100 रुपया भेजा है। तो उसका भी एंट्री हम करेंगे। उसका एंट्री क्या करेंगे, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ कि जो पाता कौन है, कानपुर ब्रांच, तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट टू, क्या पा रहा है, कैश पा रहा है, तो कैश CAS, कैश। हेड ऑफिस दे रहा है ना, तो उसके पास न, उसके जो दे रहा है उसके पास तो कैश चीज़ कमी हो रहा है। कमी, जिस चीज़ में कमी हो उसे क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। कैश में यदि कमी होती है तो ये 300 रुपया आ गया, 200 रुपया क्या चीज़ का, रेंट का, और 100 रुपया अदर एक्सपेंसेस में था, याद रखिएगा। यहाँ पर हम दे देंगे बीइंग कैश कैश सेंट टू ब्रांच फॉर द मीटिंग flowing EXP for the branch rent 200 रुपया एंड अदर 100। ठीक, ये नरेशन लिख दिया मैंने। ये मैंने कैश, अब जो मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पर कैश सेंड टू ब्रांच इतना कर सकते हैं। यहाँ पर इतना भी लिख दीजिएगा ना, तो कोई कैश सेंड टू ब्रांच इतना भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, बट ये इतना लिख देने से पता चल जाता है। एज यहाँ रेंट कर दिए तो और अदर एक्सपेंसेस पता चल जाएगा, ताकि जो मैंने रेंट के लिए कितना भेजा हुआ था और अदर एक्सपेंसेस के लिए कितना भेजा हुआ था ये पता चल जाएगा। अब मैं, हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच से पैसा प्राप्त कर रहा है, तो हेड ऑफिस के पास जो पाता है उसे क्या करो, डेबिट। ब्रांच ने क्या पाया, कैश पाया। हेड ऑफिस ने क्या पाया है, ब्रांच बोल रहा हूँ, हेड ऑफिस ने क्या पाया, कैश पाया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कहाँ से पाया, कानपुर ब्रांच। कानपुर ब्रांच से पाया, कितना पाया है,
60,000 रुपया पाया है। उस ईयर में 60,000 पाया। कहाँ से? कानपुर ब्रांच से, हेड ऑफिस ने पाया। ये कर दिया मैंने। अब इसका नरेश हम लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव, बीइंग कैश फ्रॉम द केबी कर दीजिए, कानपुर ब्रांच। ठीक, इतना करने के बाद फिर आप देखिए मेरे पास बचा हुआ था। अब जितना तो कर दिया मैंने। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है और पेटी कैश में 10 रुपया बचा हुआ था। यहाँ पर देखिए, अब मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस एट 31 मार्च 2013 15,000 और 10 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस एट पेटी कैश। इसका भी एंट्री करेंगे हम। इसका एंट्री कैसे करेंगे दिखाते हैं, चलिए। ये मैंने इसको कॉलम को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि पूरा जर्नल एंट्री बन जाए। तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, कानपुर ब्रांच अकाउंट। अब मेरे पास स्टॉक बचा हुआ था, स्टॉक एट केबी अकाउंट डेबिट, और ये पेटी कैश भी बचा हुआ था ना, तो पेटी कैश एट केबी अकाउंट डेबिट टू अब यहाँ पर देखिएगा, ये बचा हुआ था 15,000 का, ये बचा हुआ था और 10 रुपया ये बचा हुआ था। तो 15,000 10 रुपया हमारे पास हो गया। सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, 0 होगा, ये ऐसे नहीं होगा। 15,000 10 रुपया। इसका क्या करेंगे, बीइंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक एंड पेटी कैश एट ठीक है ब्रांच, मतलब कानपुर ब्रांच। ठीक, ये कानपुर ब्रांच में एक क्लोजिंग स्टॉक और पेटी कैश बचा हुआ, ठीक ना। अब उसके बाद ये जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इसके लिए मुझे भी एंट्री करना पड़ेगा। प्रॉफिट अब ब्रांच से तो ये ऐसा तो नहीं। अब ये क्या हुआ है, जो कानपुर ब्रांच से प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसको भी देखा जाएगा। उसके देखने के लिए उसके पहले हमको कानपुर ब्रांच, ये जो डेबिट साइड हुआ उसका डेबिट साइड कर लेंगे, जो क्रेडिट साइड हुआ उसको क्रेडिट साइड करके एक साथ देखेंगे जो किस तरफ ज़्यादा हो रहा है। यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, घाटा हो रहा है तो घाटा को भी ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर जो हो रहा है नेट प्रॉफिट हो रहा होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड ठीक, ब्रांच इसको हम क्या किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डाल दिए हम। तो मैं निकाला हुआ था, तो मुझे जब निकाला हुआ था तो उस टाइम जो मुझे आया हुआ था 4710 का रुपये का आया हुआ था प्रॉफिट आया था। इसका नरेश हम लिख देंगे, बीइंग TFD ट्रांसफर्ड ऑफ NP नेट प्रॉफिट ऑफ IT प्रॉफिट टू GENER जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा पूरा एंट्री हो गया।